खरीदना सभी का एक सपना होता है, जिसके लिए लोग जिंदगी भर पूंजी जोड़ते रहते हैं। ऐसे में बाजार की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जो महामारी की का सिचुएशन है, ऐसे में आय अनसर्टन हो गया है और इसके लिए घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। आमतौर पे जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो लोन लेके ही अपने सपनों का मकान, सपनों का घर खरीद पाते हैं। ऐसे में अगर आप भी जॉब करते हैं तो आप होम लोन लेकर अपना मकान खरीद सकते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मकान खरीदना, घर खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। लगभग जो ये होम लोन होता है ये कम से कम 20 साल के लिए होता है और ये आप समझ जाइए कि आपकी जिम्मेदारी 20 साल के लिए बन जाती है। इसके लिए जो आप 30 से 35 लाख घर खरीदने के लिए लगाते हैं तो उस खरीदारी से पहले भी आपको पूरी जांच ठोक परख कर ले लेनी चाहिए। दोस्तों, ये घर खरीदने का जो डिसीजन होता है ये बहुत बार क्रिटिकल भी साबित हो जाता है। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप लोन कहाँ से ले रहे हैं या लेंडर के साथ आपकी क्या बात हुई है, आपका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। इन सारे बिंदुओं के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी वित्तीय जानकारी अच्छी होती है और उन्हें पता होता है कि होम लोन लेने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि अधिकतर लोगों को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो आज हम बात करेंगे कि होम लोन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम होम लोन लेके घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो इनके लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 5 आपको बहुत जरूरी बातें बताऊंगी जिसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे जरूरी बात है, अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिविल स्कोर को चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ये आपको होम लोन लेने में आपके लिए अच्छा साबित होगा और अगर आपका खराब सिविल स्कोर है तो इसमें आपको बैंक से लोन लेने में परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खराब सिविल स्कोर के साथ बैंक लोन लेते हैं तो आपके ऊपर ब्याज भी ज़्यादा लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आपको होम लोन लेना है तो सबसे पहले आप अपने सिविल स्कोर को सही कीजिए। दूसरी जरूरी बात यहाँ पे ये है कि लोन की समय सीमा पर ध्यान दें। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोन के लिए कम समय के, कम अवधि का अगर आप लोन लेते हैं तो इससे आपका लोन का जो रकम है वो भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपना टेन्योर कम किया है तो आपका जो ईएमआई का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और आप अपना सेविंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोगों का मत ये भी रहता है कि हमें सेविंग करने की क्या ज़रूरत है, हम उन पैसों को जोड़ के लोन का ही इंटरेस्ट भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर अपने इनकम में हर एक चीज़ को बराबर हिस्सों में बांट के चलते हैं और कुछ आप रकम अगर सेविंग के लिए रखते हैं तो वो आपके इमरजेंसी के टाइम में काम आ सकते हैं। इसलिए सेविंग भी ज़रूरी है और आप कोशिश करें कि अपना ईएमआई जो है वो आपको अपने लोन के मुताबिक ही देना पड़े। कहने का मतलब ये है कि टेन्योर कम करने की कोशिश ना करें। तीसरी जरूरी बात यहाँ पे ये आती है कि लोन लेने से पहले प्री पेमेंट जो प्लानिंग होती है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। दोस्तों,
अगर आप अपने समय अवधि से पहले पेमेंट कर देते हैं तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो पेनाल्टी लगाते हैं। ऐसे में आपको अपने बैंक से क्लियर कट बात कर लेना चाहिए। होता ये है कि अगर आप समय से पहले अपना लोन पूरा कर देते हैं तो बैंक जो उम्मीद करके रखता है कि जितना उसे ब्याज मिलना चाहिए उतना ब्याज नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत सारे बैंक जो हैं अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन बताने लगते हैं और वो बहुत सारे पेनाल्टी भी लेने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले इस बात की भी पूरी जानकारी ले लें कि प्री पेमेंट अगर हम करना चाहें तो उसमें हमें किसी तरह की पेनाल्टी तो नहीं भरनी होगी। चौथी जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि ऐसे बैंक से लोन लेने की कोशिश करें जहां के आप पहले से ग्राहक हैं। दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अपने जान पहचान वाले बैंक से ही लोन लेने की कोशिश करें। जहां आप पहले से आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है, आप उस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ऐसे बैंक से ही लोन लेना उचित माना जाता है। होता यह है कि अगर आप उसके पुराने कस्टमर होते हैं तो बैंक आपसे सही ब्याज लगाएगा और आपके साथ जो उसका रिलेशन होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए आप हमेशा उसी बैंक से लोन लें जहां के आप पहले से कस्टमर हैं। और पांचवी जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि बैंक से लोन लेने से पहले समय समय पे उसके ऑफर्स और जो चार्जेज होते हैं उसके बारे में भी पता करते रहें। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जब हम जिस बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन लेने वाले को बेहतर ऑफर्स भी उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। लोन लेने से पहले हमें एक नहीं, जो जितने हो सके उतने बैंक्स के बारे में सब कुछ पता करके रखना चाहिए। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग फीस होता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज ये सब लेते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर जल्दबाजी में हम होम लोन लेने का निर्णय करते हैं किसी भी बैंक से तो वो आगे हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे फैक्टर बताए जो होम लोन लेने से पहले बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपसे मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।